मसानी क्रिया के बारे में आप लोग तो जानते ही होगी कि ये क्रिया क्यों करी जाती है और किस लिए करी जाती है। जी हाँ, आज ऐसी ही एक सत्य घटना से वाकिफ़ एक मसानी क्रिया पर टॉपिक आप लोगों के सामने मैं फिर ले आई हूँ, जो कि मेरे ही गांव से जुड़ी हुई घटना है। ये समय है और एक वो समय था जिस टाइम पर ये मसानी क्रिया करी गई थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्रिया हमारे गांव में किस औरत ने करी और किस लिए करी और किसके ऊपर करी। क्योंकि ये क्रियाएं ऐसे ही आम क्रिया नहीं होती, ये किसी की जान लेने के लिए या फिर किसी पर अपना वश करने के लिए करी जाती हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, क्योंकि ये क्रिया एक जलन में और किसी की मृत्यु के लिए या फिर किसी को देखकर खुश तब करी जाती हैं। ये बात है उस समय की जब मेरे गांव में एक फैमिली थी जो कि हम लोग उससे अच्छी बिलोंग करती थी। खैर, मैं ये नहीं कह रही हम लोग अच्छे बिलोंग नहीं करते थे, बट वो फैमिली अच्छी थी, अच्छे रहने वाले थे एंड अच्छे उनके घर में जो सब लोग थे वो अच्छी अच्छी जॉब पोजीशन पर थे। यानी कि जो पूरी फैमिली थी वो एक काफ़ी अच्छी फैमिली थी और उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो एकदम ग्रेजुएटेड पर्सन्स थे और बहुत ही मतलब कि आप समझ जाओ मैं जो कहना चाहती हूँ। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारे गांव में एक बहुत पुअर लेडीज़ होती है जो कि घर घर झाड़ू लगाती हैं, जो मेड होती हैं, मेड मान लो, चलो मेड होती हैं, वो हमारे गांव में हर घर झाड़ू लगाती थी एंड वो उनके घर भी जाती थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि गांवों में नाली वगैरह की सफाई जो होती है वो प्रधानी की तरफ से एक लेडीज़ या कोई मेंबर आता है, वो हर घर सफाई करता है। तो दोस्तों होता ये है कि जब वो लेडीज़ हर घर जाती है सफाई करने के लिए, तो हमारे घर के बाजू में जो घर थे, उनके बाजू में जो घर थे, वो बात उस घर की बात है जब उस घर में क्रिया हुई थी, वो भी उस लेडीज़ के द्वारा जो एक काम करने वाली लेडीज़ थी। तो ये बात है उस समय की जब वो हमारे घर में भी काम करती थी और उस घर में भी काम करती थी। एक्चुअली में हमारे घर के पीछे एक घर था जिसपे कि एक लेडीज़ रहती थी जो कि हमारे पूरे ही गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और मतलब उसके अंदर एक अलग तरीके की जलन रहती थी कि ये सब लोग इतने खुश रहते हैं, मेरा घर पीछे है, मैं क्यों पीछे रह गई, मैं इन लोगों के साथ होती या फिर इन लोगों जैसी होती। तो उसके मन में हमेशा एक जलन बनी रहती थी कि काश मैं इधर की साइड कॉलोनी में रहती। जो मैंने आपको घर बताया जिस घर में क्रिया हुई थी वो हमारे घर के कुछ साइड वाले घरों में रहते थे। नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, उसको छुपा दूंगी, क्योंकि अगर वो लोग वीडियोस देख लेंगे तो वो लोग कहेंगे कि हमारी बात तुमने सब में बता दी। तो दोस्तों होता ऐसा है कि जब उस घर में काम वाली काम करके जाती है और जब पीछे वाले घर होते हैं उस घर में भी काम करके जाती है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा जलती है और उसके ऐसे मतलब ताल्लुक़ होते हैं एक दो लोगों से जो ऐसी क्रिया करते हैं या जो जादू टोना करते हैं। तो वो उन लोगों से जुड़ी हुई होती है, वो बस सबका बुरा करना चाहती है। हमेशा से उसको काफ़ी बार पकड़ा भी गया है ऐसी क्रिया करते हुए। लोगों ने समझाया बहुत कि तुम ऐसा नहीं करो। तो दोस्तों होता ऐसा है कि जब वो लेडीज़ उस घर को देखकर बहुत ज़्यादा जलन करती है और चिढ़ती रहती है कि इस घर में अब मैं सुख और शांति छोड़ूंगी ही नहीं। मानो उस घर से उसको इतनी जलन थी कि बस वो उस घर का नाश करना चाहती थी, या तो उसकी कोई पुरानी दुश्मनी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो बात मुझे पता है मैं वो शेयर करूँगी। तो उसके जो ताल्लुक़ थे वो बहुत ज़्यादा तांत्रिकों से और ऐसे टोटके करने वाले बाबाओं से ज़्यादा थे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो एक घर से क्रिया करवा कर लाती है एक बाबा के पास से उस घर के लिए, ताकि उस घर का नाश हो सके। तो जब वो उस घर से क्रिया करवा कर लाती है तो उस क्रिया में जो वो सामान लेकर आती है वो एक घड़ा और घड़े में 2-3 गुड्डे टाइप बनाकर लेकर के आती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है तो प्लीज़ माइंड मत करना मेरी आवाज़ सुनकर, क्योंकि इस टाइम पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रियल स्टोरीज़, क्योंकि मेरे चैनल पे रियल स्टोरीज़ ही आती हैं। तो होता ऐसा है कि जब वो एक बाबा के यहाँ से ऐसी क्रिया करा के लाती है और उस काम वाली को दे देती है,
कि तुम्हें ये क्रिया उसके घर में रखनी है और जब तुम काम करने के लिए जाओ तो तुम उसके घर में रखकर ऐसी जगह पर आना कि उनको ना दिखे और ना वो फेंक सकें। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो काम वाली सेम वैसा ही करती है, क्योंकि उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं ताकि वो उस काम को कर सके, और पैसे देकर ही ऐसा काम कराया जाता है। फ्री में कोई नहीं कर सकता आपका ऐसा काम। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के लिए करवाओ, बट ऐसा काम फ्री में कोई नहीं कर सकता। और जो तांत्रिक होते हैं वो भी हमेशा पैसा ही लेकर करते हैं। तो होता ऐसा है कि वो जब उस काम वाली को उस सामान को दे देती है कि तुम्हें ये सामान वहाँ रखना है और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, तुम मेरा काम करोगी तो मुझे बता दो, वरना नहीं करोगी तो बता दो। तो वो तो काम वाली होती है, तो वो पैसे के लालच में आकर बोल देती है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लेडीज़ जो होती है वो उस क्रिया के सामान को उस घर में रखवा देती है, लेकिन उस घर के सदस्य को नहीं पता चलता है कि इस घर में हमारे क्रिया करी गई है। पर जो उनको दिखना स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे हर चीज़ में महसूस हो रहा होता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ ऐसा करवाया है जिसकी वजह से हमारे घर में दिन पर दिन बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि उनके घर में दिन पर दिन काम बिगड़ते चले जा रहे थे। कभी किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो कभी कोई बीमार रहता था। एंड देखते देखते उस घर के सदस्य जो थे वो इतने ज़्यादा बीमार होने लगे कि मानो पूरे गांव में एक हल्ला सा मच गया कि इसकी फैमिली को आखिर हुआ क्या। आप खुद ही सोच सकते हो, ऐसी चीज़ें जब करी जाती हैं तो सदस्य ही नहीं, पूरा परिवार एकजुट जो होता है वो बिखर जाता है। क्योंकि ये क्रिया जो होती हैं ये शमशान की करी हुई क्रिया होती हैं, और शमशान से करी हुई क्रिया से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस टाइम पर होता ऐसा है कि जब उसकी पूरी फैमिली के सदस्य जो होते हैं वो बीमार होते चले जाते हैं, एंड लिटरली एक बच्चे की तो जान जाने जाने तक इतना बीमार हो जाता है मानो जैसे उसकी बस जान निकलने ही वाली है। तभी अचानक होता क्या है कि जो हमारी चाची होती हैं वो पूरे घर की सफाई कर रही होती हैं, क्योंकि दिवाली के पास का टाइम आने वाला था। और ये क्रिया भी इसलिए ही करी जाती हैं दिवाली के पास, ताकि ये अपनी शक्तियों को मजबूत कर सकें अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए। तो उस दिन जब वो सफाई कर रही थी तो उनको अचानक से वहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो चीज़ होती है वही हांडी जो मैंने आपको बताई थी जिसमें बहुत सारी डॉल्स रखी थी। अब वो पूरे घर में शोर मचा देती हैं लिटरली कि ये क्या है, ये क्या है। एंड वो उसको छूती नहीं है, क्योंकि वो दूर से ही देख लेती हैं उसे, क्योंकि छूने से वो चीज़ आप पर हावी हो सकती है, इसलिए वो उस चीज़ को छूती नहीं है। एंड वो पूरे घर में बुलाती हैं सब लोगों को कि देखो ये किसने रखा है और क्यों रखा है, और शायद हम तभी तो बीमार नहीं हो रहे। तभी वो लोग उसको देखते हैं और पास से ही एक मिडिल क्लास फैमिली पीपल को बुलाते हैं। भंगी जो होते हैं उनमें से, मतलब कि वो क्रिया करते हैं, तो उनमें से उस इंसान को बुलाते हैं और उस सामान को वहाँ से उठवाते हैं और उसको नदी में बहा देते हैं। बट वो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ जाकर सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपचार किया जाता है। तो होता ऐसा है कि जब पूरी फैमिली बीमार पड़ती चली जाती है एंड उस चीज़ को फेंकने के बाद उन लोगों के मन में एक बात आ जाती है कि घर के अंदर इस चीज़ को ऐसे छुपाकर कौन रख सकता है एंड क्यों रख सकता है, हम लोगों की किससे दुश्मनी है जो ऐसा हम लोगों के साथ किया। तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि ये टोना टोटका इसके घर में मिला है एंड इसके घर पे ज़रूर किसी ने कुछ किया था, जब भी इसके घर से हम लोगों को ये बरामद हुआ है। तो फिर वो लोग गांव के जो होते हैं वो सब समझ जाते हैं, क्योंकि गांव में एक ही लेडीज़ थी जो कि ऐसी चीज़ें करती थी एंड ऐसी चीज़ों पर बिलीव भी करती थी, और उसके मन में पहले से ही ऐसे विचार रहते थे कि मुझे लोगों के ऊपर बस टोना टोटका करना है, क्योंकि वो किसी को खुश नहीं देख सकती थी। क्यों? क्योंकि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी, उसका मानसिक तौर बिल्कुल भी ठीक नहीं था एंड वो इस तरह की हरकतें कर कर वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती थी।
जिस औरत के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उस औरत ने गांव की एक बच्ची के साथ भी ऐसा ही किया, एंड एक फैमिली और थी उसके साथ भी ऐसा ही किया, जो मैंने अपनी और बाकी वीडियोस में डाली हैं। जी हाँ, मैं उसी लेडीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस लेडीज़ ने हमारे पूरे गांव में आधे से ज़्यादा लोगों को अपनी क्रिया का शिकार बनाया हुआ है। तो फिर उसके बाद जब होता है ऐसा कि एक दिन वो काम वाली वहाँ पर काम कर रही होती है, तो वो अचानक से उस जगह को देखने के लिए जाती है जहाँ उसने वो सामान रखा था। शायद उसके मन में कुछ बात आई हो या फिर कुछ उसे अंदाज़ा हो गया हो, गांव वालों ने बता दिया हो कि उसके घर में से वो सामान बरामद हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो वहाँ से उस सामान को देख रही होती है चुपके से, तभी घर के सारे लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है, क्या देख रही थी यहाँ पर, हमें बता क्या देख रही थी, ऐसे करके उसको बोलते हैं। एंड वो लिटरली वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, डर की वजह से उसकी ना आवाज़ निकलती है ना कुछ, भागने की कोशिश करती है। गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, तभी अचानक से गेट लगा लेते हैं वो लोग और उसको भागने नहीं देते हैं। एंड उससे पूछते हैं कि ये सामान किसने रखवाया हमारे घर तुझसे। वो बेचारी फिर क्या, पिटाई के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में सारी पोल खोल देती है कि ऐसे ऐसे ये सामान मुझे तुम्हारे घर में रखवाया गया है, मैंने अपने आप से नहीं रखा। तभी क्या होता है कि फिर वो लोग उस लेडीज़ के घर जाते हैं जो हमारे घर के पीछे रहती थी, उसको पुलिस के हवाले करवाते हैं। बट वही केस 1 साल तक चलकर वो छूट चुकी है और वो अब भी पीछे रहती है। वो लोगों को खुश नहीं देख सकती, क्योंकि जो इंसान खुद खुश नहीं होता वो दूसरों को क्या ही खुश देखेगा। फिर ये कहानी यहीं ख़त्म होती है? कहानी नहीं, यह सत्य घटना यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि ऐसी क्रिया जो करी जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे का नुकसान करने के लिए करी जाती हैं। इससे हम लोग बचाव भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में डाला हुआ है कि हम इन चीज़ों से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो वो आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। एंड कुछ दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक अभी भी नहीं है, बट मैं आपके साथ रियल घटना ज़रूर शेयर करती रहूँगी, चाहे मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ। बाकी आप मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रियल घटना लाते रहते हैं, हमसे जुड़ी और लोगों से जुड़ी, हमारे सब्सक्राइबर से जुड़ी हुई ऐसी सत्य घटना लाते रहते हैं। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके घर पे भी किसी ने ऐसा कुछ कराया है या फिर आपने अपने पड़ोस वगैरह में ऐसी क्रिया करते हुए किसी को देखा है तो ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।